हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आज के बज गए हैं 8 और मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? चलिए, तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने दूरी सूत्र के बेसिक को समझ लिया था। उसके बाद हमारा जो पार्ट 2 आया था प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति का, उसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से 3 तक कर लिए थे। हमने ये जान लिया था कि दूरी सूत्र होता क्या है, दूरी सूत्र आता कैसे है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने दूरी सूत्रों को निकाला था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकालना होता है। इसके अलावा हमने ये भी बात कर ली थी कि संरेख क्या होता है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला d इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी फॉर्मूला था। इसकी सहायता से हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाला था। इसके बाद हमने इस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे और उसके बाद हमने संरेख समझा था, संरेखी होता क्या है। और संरेखी परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में सीधा सीधा से पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं। इस पर हमने बहुत डिटेल में बातें की थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को या फिर उस क्लास को जरूर अटेंड करें, ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दूरी सूत्र का उपयोग कैसे करना है और संरेखी वाला सवाल जो बोर्ड के लिए अति इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग समझ पाओ। संरेखी की कंडीशन थी कि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आता है तो आपका संरेखी होगा। इसके अलावा आप लोग ग्राफ पर प्लॉट करके भी देख सकते हो कि संरेखी है या नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को ग्राफ से मतलब नहीं है, एग्जामिनर को दूरी सूत्र से मतलब है। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है एक्सरसाइज 7.1 का चौथा प्रश्न बोर्ड स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आप लोगों को आकृति में दिख रहा है। ये आकृति है, ये ग्राफ है। इस पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, यानी दो लड़कियां हैं, एक तो चंपा है और एक चमेली है, कक्षा के अंदर एंटर करती है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद, यानी कुछ मिनट तक इसको देखती है। देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है। यानी जो चंपा है वो चमेली से कह रही है कि तुमको नहीं लगता कि ये जो एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली बोलते कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, मैं इससे सहमत नहीं हूं, ये वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है। आपको ये बताना है कि या तो चंपा सही है या फिर चमेली सही है। चंपा तो कह रही है कि वर्ग है और चमेली कह रही है वर्ग नहीं है। तो आप लोगों को पता करना है कि ये वर्ग है या नहीं है। अगर आप लोग पता कर दोगे तो दोनों में से पता चला कौन सही है और कौन गलत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ कंडीशन है जो लिखवा देता हूँ, जो आप लोगों को याद करनी है। उसके बाद हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चलिए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ये ए बी सी डी ये जो लोग बैठे हुए हैं, यानी कि जो चार मित्र हैं, ये बिंदु के रूप में बैठे हुए हैं, इनके निर्देशांक क्या है। उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वर्ग के लिए आपको क्या करना है, समचतुर्भुज के लिए आपको क्या करना है, आयत के लिए आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज के लिए आपको क्या करना है, या फिर और भी कोई चतुर्भुज है तो उसके लिए आप लोगों को दूरी सूत्र से कैसे निकालना है। चलिए, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं इस वाले ए बिंदु की, तो आप लोग देखो ये एक्स पर कितना चला, 1 2 3, यानी एक्स पर 3 चला है और वाई पर कितना चला, ऊपर की ओर 4 चला है। यानी जो इसके निर्देशांक होगा वो कितना होगा, 3,4। यानी एक्स पर तो ये 3 चला है, ये 1 2 3, और वाई पर ये 1 2 3 4 चला है, तो 3,4 इसके निर्देशांक हो गए। वैसे अगर मैं बी बिंदु की बात करूं तो ये एक्स पर तो कितना चला, 6 चला है, और वाई पर कितना चला है, वाई पर कितना चला, 7 चला है। एक्स पर तो 6 चला और वाई पर कितना चला, 7 चला है। यानी ये देखो, ऐसे देखोगे तो आप लोग 6 है और ऐसे देखोगे तो ये कितना 7 चला है, तो कितना होगा 6,7, 6,7। अगर इस सी बिंदु की बात करो तो ये एक्स पर कितना चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक चला है। और अगर डी पर देखोगे आप लोग, वाई पर देखोगे तो कितना चला, 4 चला है, यानी कि 9,4, 9,4 इसके निर्देशांक है। अगर मैं डी बिंदु की बात करूं तो एक्स पर तो 6 चला है और वाई पर 1 चला है, यानी कि 6,1, 6,1 ये इसके निर्देशांक है। यानी कि चारों बिंदुओं के जो निर्देशांक है वो 3,4, 6,7, 9,4 और 6,1 के रूप में है। इस टाइप से जो तीन दोस्त है वो बैठे हुए हैं और उनके निर्देशांक ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो है। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। अगर हम ग्राफ पर देखेंगे तो ग्राफ पर तो आपको दिख रहा होगा कि ये इसको अगर मैं इससे मिलाता हूँ, इसको अगर इससे मिलाता हूँ, इसको अगर इससे मिलाता हूँ, इसको इससे मिलाता हूँ, तो एक चतुर्भुज दिख रहा है। अगर आप लोग व्यवस्थित देखोगे तो एक चतुर्भुज दिख रहा है।
मैं थोड़ा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कितने 3 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने 9 है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर कितने 9 में से 3 यानी कि 6 की दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 6 है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो देखोगे 6 पे 6 का 0, यानी कि वर्ग तो दिख रहा ही है। अगर देखोगे व्यवस्थित ढंग से तो आप लोगों को वर्ग दिख रहा है, लेकिन हमें तो दूरी सूत्र का उपयोग करके बताना है कि वर्ग है या नहीं है। चलिए, तो आप लोगों को दिख रहा है ये एक ग्राफ था जहां पर x अक्ष पर 10 तक लाइनें थी, y अक्ष पर भी 10 तक मान थे और 4 बिंदु बैठे हुए थे और चारों के निरीक्षक हम लोगों ने निकाल दिए। अब आप लोगों को ये समझना है कि ये वर्ग है या नहीं है। तो सिंपल सी जो शर्त है वो आप लोगों को याद रखनी है। शर्त क्या है, शर्त मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो वर्ग होने की शर्त क्या है वो समझो आप लोग। अगर मैं इसको इससे मिलाता हूँ, अगर मैं इसको इससे मिलाता हूँ, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तो आप लोगों को ये वर्ग दिख रहा होगा। हमने दूरी फॉर्मूला पढ़ा है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला d इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी फॉर्मूला होता है और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये a से b दो बिंदु, इसके बीच की दूरी हम ये वाली निकाल सकते हैं। वैसे b से c के बीच की दूरी यहाँ पर निकाल सकते हैं, c से d के बीच की भी निकाल सकते हैं, d से a के बीच की भी निकाल सकते हैं। तो वर्ग के लिए जो कंडीशन है वो समझो। हम जानते हैं कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती है। हम जानते हैं कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती है। वर्ग की जो चारों भुजाएं वो होती है वो बराबर होती है। अगर हम दूरी दूरी सूत्र की सहायता से भुजाएं निकालते हैं, यानी कि इन भुजाओं के बीच की दूरी निकालते हैं, अगर वो चारों दूरियां बराबर आती है, यानी कि जो वर्ग की कंडीशन है, वर्ग की शर्त में लिख रहा हूं यहाँ पर, वर्ग की शर्त चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। वर्ग की क्या शर्त है, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल होनी चाहिए, सी डी के इक्वल होनी चाहिए और डी ए के इक्वल होनी चाहिए, डी ए के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जो चारों भुजा वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और बराबर हम कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र की सहायता से निकालोगे। लेकिन आप लोग जानते हो कि वर्ग और समचतुर्भुज दोनों एक ही चीज होती है। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हो सकता है कि ये वर्ग ना होकर समचतुर्भुज हो। चंपा तो कह रही है कि वर्ग है, लेकिन हो सकता है चमेली बोल रही है वर्ग नहीं है। वर्ग नहीं होगा तो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो उसके लिए हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग देखोगे तो एक विकर्ण तो आपका ये AC है और एक विकर्ण क्या आपका BD है। अगर AC और BD, अगर AC और BD अगर बराबर आ जाते हैं तो ये वर्ग है। तो वर्ग की जो शर्त बनती है वो क्या बनती है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और साथ में इनके जो दो विकर्ण है वही बराबर होने चाहिए। अगर चारों भुजाएं जो विकर्ण है, चारों भुजाएं व विकर्ण दोनों बराबर है तो वो वर्ग है। अगर चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया क्या? वर्ग की जो कंडीशन है वो ये है कि जो वर्ग आपको दिख रहा है इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होने चाहिए। अगर चार भुजाएं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है तो वो वर्ग है, अदरवाइज वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो ये वर्ग और समचतुर्भुज की कंडीशन आप लोगों को याद हो गई होगी कि चारों भुजा व दो विकर्ण बराबर है तो वर्ग है और चारों भुजा व दो विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है। ऐसे ही आयत और समांतर चतुर्भुज का भी आएगा, तो हम आगे का जो क्वेश्चन है उसके अंदर समझेंगे कि उसकी क्या कंडीशन है। चलिए, तो हमको अब दूरी निकालनी पड़ेगी। हम दूरी निकालते हैं, हमको एक दूरी, दो दूरी, तीन, चार और दो छह दूरियां निकालनी है। तो पहली जो दूरी है, पहले हम फॉर्मूला लिख देता हूँ डी, हम लिख देते हम डी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी दूरी क्या होगी आप लोगों की, ए बी दूरी x2, ये x1 है, ये कॉमा y1 है, ये x2 है, ये कॉमा y2 है। तो x2 कितना आप लोगों का 6, x1 कितना आप लोगों का 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आप लोगों का 7 और y1 कितना आप लोगों का 4 का इसका होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो कितना आएगा, ऑल ओवर 18 आएगा। कितना आएगा, ऑल ओवर 18 आएगा। अगर आप इसको रूट में से बाहर निकालना चाहते हो तो 18 का 9 इंटू 2 ले सकते हो, यानी 3√2, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं दूसरी दूरी की, BC दूरी में ऊपर वाला तो x1 होगा, यानी कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 कितना आप लोगों का 9 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 4 और ये कितना आपका 7, यानी कि 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर।
9 में से 6 गया तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 गया तो कितना आएगा -3 का होल स्क्वायर। आप लोग इसका वर्क करो तो 9 एकम 9 आएगा और इसका वर्क करने में कितना 9 आएगा, यानी कितना आएगा √18। इसको भी अगर आप लोग बाहर निकालो कितना आएगा 3√2, 3 3 9 9 दूनी 18 होता है। अब हम बात करते हैं सीडी दूरी की, सीडी दूरी की, सीडी दूरी, सीडी के लिए हम इसको x1, y1 मान रहे हैं और इसको x2, y2 मान रहे हैं। तो रूट के अंदर x2 कितना होगा, x2 कितना होगा 6 माइनस x1 कितना होगा 9 प्लस y2 कितना आप लोग 1 माइनस y1 कितना 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 गया तो कितना आएगा रूट में -3 का वर्ग आएगा। 9 में से 6 गया या फिर 6 में से 9 गया तो कितना है -3 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो 3 आएगा और लेकिन माइनस संख्या बढ़ी तो माइनस का 3 3 9 और 3 3 9 यानी कितना होगा 18। 3 3 9 और 3 3 9 18 यानी कितना है 3√2। इसका आंसर भी 3√2 आया। यानी अभी तक हमने 3 दूरियां निकाल दी और तीनों दूरियों की जो मान है वो 3√2 आ रहा है। अब हम बात करते हैं डीए की, हम बात करते हैं डीए की, डीए दूरी या फिर एडी, जैसा आप लोग लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, एडी या फिर डीए। ये आपका x1, y1 है, ये आपका x2, y2 है। तो x2 कितना आप लोगों का 3, x2 कितना आप लोगों का 3 और x1 कितना आप लोगों का 6। तो 3 में 6 गया का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 कितना 1 का स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो -3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 3 9, इसका 9 होगा और इसका 9 होगा यानी कि 18, यानी कितना 3√2, 3 3 9 9 दूनी 18। अगर आप लोग देखोगे तो चारों जो दूरियां है वो चारों दूरियां कितने हैं 3√2 आ रही है या फिर √18 आ रही है। अगर इस हिसाब से हम देखने जाए तो ये एक वर्ग भी हो सकता है और एक समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो चंपा और चमेली यहाँ तक तो दोनों ही सही है, या चंपा बोल रही है वर्ग या चमेली बोल रही है वर्ग नहीं है, तो हो सकता है समचतुर्भुज हो। तो हमें पता कैसे चलेगा, हमको इनके विकर्ण निकालने पड़ेंगे, हमको इनको विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम पहले एसी विकर्ण की बात करते हैं, यानी कि एसी दूरी की बात करते हैं। एसी दूरी ये हमारा ए है और ये वहां सी है, तो ये x1, y1 होगा, ये x1, y1 होगा और वो है हमारा x2, y2 होगा। तो x2 कितना आप लोगों का 9 माइनस x1 कितना आप लोगों का 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना आप लोगों का 4 माइनस x1 सॉरी y2 कितना आप लोगों का 4 और y1 कितना आप लोगों का 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर 0। 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर, 4 में 4 गया तो 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आएगा आप लोगों का 6 आएगा। 36 रूट में से 12 आने पर कितना आएगा, प्लस माइनस में 6 आता है, लेकिन दूरी हमेशा हम धनात्मक लेते हैं। अब हम बात करते हैं बीडी दूरी की, बीडी दूरी, बीडी ये आप लोगों का बी है और ये आप लोगों का डी है। बीडी कितना होगा आप लोगों का x1 x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 गया तो कितना का 0 प्लस 1 में 7 गया तो माइनस का 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। आप लोग इसको बाहर निकालो कितना का 6। अगर आप लोग देखोगे तो चारों भुजाएं आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, चारों भुजाएं आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम लिख देते चूंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए और विकर्ण ए सी इक्वल टू बी डी है, अतः ABCD एक वर्ग है, अतः ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। चारों भुजा व दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, तो ABCD क्या होगा एक वर्ग होगा। यानी कि जो प्रश्न में पूछा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो यह है कि जो चंपा है वो सही है। चंपा ने कहा था कि मुझे देखकर ये लगता है कि ABCD एक वर्ग है, लेकिन चमेली कहते हैं कि नहीं वर्ग नहीं है। वर्ग नहीं है तो क्या होगा समचतुर्भुज होगा। तो समचतुर्भुज की कंडीशन ये है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, लेकिन जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होने चाहिए। लेकिन वर्ग की एक कंडीशन है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण बराबर होनी चाहिए, जो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो चारों भुजा बराबर है और विकर्ण दोनों बराबर है, अतः ABCD क्या है एक वर्ग है। ये आप लोगों का 7वां क्वेश्चन था, सॉरी 4था क्वेश्चन था 60.1 का।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से बिंदु दे रखे, हमें सबसे पहले इसका निर्देशांक निकालने, फिर दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। अगर ये कंडीशन आती है तो वर्ग, अगर नहीं आती तो आपका समचतुर्भुज होगा। तो आपसे जो पूछा है वो ये है कि चंपा सही है चमेली, तो आपके हिसाब से चंपा सही है। अब हम बात करते हैं अपने जो अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन दिख रहा है। इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन किया है चंपा और चमेली वाला, वो यहाँ पर तो चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ था, लेकिन वो था पांचवा क्वेश्चन, वो गलती से हमने पहले कर दिया था। हमें चौथा क्वेश्चन करना था, यानी कि ये वाले क्वेश्चन को पहले करना था, इसके बाद में हमें चंपा और चमेली वाले क्वेश्चन को करना था। लेकिन वहां पर लिखा हुआ चौथा था और हमने चंपा और चमेली वाला क्वेश्चन कर दिया, जो कि आपकी बुक का पांचवा क्वेश्चन है। और जो चौथा क्वेश्चन है वो ये वाला है, तो उसमें आप लोग पांचवा डाल देना और उसको आप लोग पांचवे में कर देना। जो चौथा क्वेश्चन है वो हम अब करने वाले हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आप लोग का चौथा क्वेश्चन है। चंपा और चमेली वाला पांचवा था, तो आप चौथे की जगह पांचवा कर देना, यानी कि यहाँ पर मैंने 4 लिखा था उसको आप 5 कर देना और चौथा ये है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि आप लोग को ये जो 3 बिंदु दे रखे हैं और ये पूछा ये है कि भाई कि ये तीनों बिंदु है, इससे एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अगर हमको नॉर्मली पता करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन याद होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन याद होनी चाहिए। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में हमने पता किया था कि वर्ग है या नहीं है, यानी चंपा सही है या चमेली सही है। तो उसके लिए हमने कंडीशन समझी थी कि वर्ग वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजा, सॉरी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्ण बराबर हो। अगर चारों भुजा व विकर्ण आपस में बराबर है तो वो वर्ग होगा। अगर चारों भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं तो वो समचतुर्भुज होगा। तो वैसे ही आप लोगों को पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। ध्यान से सुना आप लोग, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हो। तो इसकी जो शर्त बनती है वो क्या बनती है कि हम त्रिभुज बनाएंगे, उनके उनमें दो दूरियां, हम जो त्रिभुज बनाने वाले हैं उसकी जो दो दूरियां अगर बराबर है तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। जब भी हमको लगता है कि क्या हमारा जो सवाल है वो चित्र के माध्यम से सिंपल सा होगा, तो हम सबसे पहले उसका चित्र बनाएंगे। हमको यहाँ पर दिख रहा है कि त्रिभुज की बात करें तो हम एक त्रिभुज बना देते हैं, फिर हम उसके निर्देशांक दे देंगे और उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे अपन। ये आप लोग का एक त्रिभुज है, ये आप लोग का एक त्रिभुज है। हम बोलते हैं कि ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है और ये हमारा सी बिंदु है। ए के जो निर्देशक है उसको मान लेते हैं कि 5, -2 है, यानी ये वाला हमारा ए है। ये 6, 4 है, ये हमारा बी है। और ये 7, -2 है, ये हमारा सी है। ये हमारा सी है। समद्विबाहु त्रिभुज पूछा है कि भाई कि ये जो तीनों निर्देशांक है ये इस त्रिभुज की शीर्ष है या नहीं है। शीर्ष का मतलब ये जो ऊपर वाले कोने बोलते हैं आप लोग, इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं, ये आप लोग सब जानते हो। तो किन्हीं दो अगर जैसे मान लो अगर मैं दूरियां निकालता हूँ तो अगर ए बी बीसी के बराबर आ जाए या फिर ए बी सी ए के बराबर आ जाए, यानी कोई भी दो दूरियां आपस में बराबर आ जाएगी तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर समद्विबाहु को काट के मैं ऐसा नॉर्मल सा बोलूं कि एक त्रिभुज है या नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी से बड़ा आता है। किन्हीं दो दूरियों का योग, ध्यान से आप लोग सुनो, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो बड़े काम की चीज है। वर्ग और समचतुर्भुज की कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी है, संरेखी की कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी है। समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन ये है कि त्रिभुज में किन्हीं दो दूरियां होगी, जैसे ये 1 2 3 दूरियां, लेकिन इसमें से कोई दो दूरियां आपस में बराबर है, कोई दो दूरियां आपस में बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। वर्ग में चारों भुजा विकर्ण बराबर होने चाहिए, संरेख में किन दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। तो वैसे समद्विबाहु में क्या है कि किन्हीं दो दूरियां है, कोई भी दो दूरियां इस त्रिभुज की 3 भुजा, इसमें से कोई भी दो दूरी आपस में बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब मेरा कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि एग्जाम में समद्विबाहु त्रिभुज आवे, समकोण त्रिभुज भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि समद्विबाहु त्रिभुज आवे, समकोण त्रिभुज भी आ सकता है। तो समकोण त्रिभुज की कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार व लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो कर्ण का वर्ग है वो आधार का वर्ग और जो लंब है उसके वर्ग के योग के बराबर होता है, तो वो उसकी कंडीशन होगी। अगर नॉर्मल से त्रिभुज की बात करें भाई कि ये त्रिभुज है या नहीं है, आपको 3 बिंदु देके पूछे त्रिभुज है या नहीं है, तो आप लोगों को ये करना है कि त्रिभुज की दो दूरियां निकालनी है और उनका योग करना है। वो तीसरी से बड़ी आती है, कि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी से बड़ी आती है, यानी कि दो भुजाओं
का योग तीसरी भुजा से बड़ा आता है तो वो त्रिभुज कहलाएगा। ये कंडीशन है जो मैंने आपको बोल दी है, आप लोग इसको नोट डाउन करना। तो मैं इस त्रिभुज की दो दूरियां निकालता हूँ, तीनों निकाल देता हूँ, अगर दो बराबर है तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब मैं थोड़ी डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ए बी दूरी एक बार फॉर्मूला लेता है। ए बी दूरी रूट में क्या होगा आप लोग का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस ए बी दूरी की बात कर रहा हूँ, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी ये वाली, ये कितनी होगी? तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 और ये हमारा y2 है। तो x2 कितना आप लोगों का 6, x2 कितना हमारा 6 माइनस x1 कितना आप लोगों का 5 ये स्क्वायर प्लस y2 कितना आप लोगों का 4 और ये कितना, ये माइनस फॉर्मूला क्या और ये माइनस इसका, तो ये वाला ब्रैकेट बना देता हूँ मैं और ये माइनस का 2 फिर ये वाला ब्रैकेट का स्क्वायर, ताकि आप लोगों को समझ में आ गया ये जो माइनस है ये फॉर्मूला क्या और ये माइनस का 2 ये हमारा y1 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस ये अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 कितना होगा 6 का स्क्वायर, 4 और 2 कितना होगा 6। ये माइनस है, ये माइनस जब मैं अंदर गुणा करूंगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 प्लस 2 कितना होगा 6 और 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी कि ऑल ओवर कितना है आप लोगों का 37। कितना है भाई 37, यानी कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है √37। अब हम बात करते हैं बीसी की दूरी, बीसी दूरी हमें डायरेक्ट करो फॉर्मूला लिखना x2 कितना हमारा 7, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, मान रखा है। 7 में 6 गया तो 1 का स्क्वायर, -2 और -4 यानी माइनस का 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो कितना है 37, कितना है 37। यानी कि जो ए बी के बीच की दूरी है वो भी √37 है और बीसी के बीच की दूरी है वो भी √37 है। और मैंने अभी अभी कहा था आप लोगों को कि त्रिभुज की कितनी दो भुजाएं अगर बराबर है आपस में, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर है तब समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि समान दो भुजा होगी किसी त्रिभुज की, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, उसमें से अगर 2 भुजा बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और हमने इनकी जो दो दूरियां निकाली तो दोनों दूरियां √37 और √37 आ रही है, यानी कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें तीसरी दूरी निकालने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आप लोग तीसरी दूरी निकालते हो और वो कुछ और आती है या फिर इसके बराबर आती है, लेकिन फिर भी हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, हमारी कंडीशन ये थी कि त्रिभुज की दो भुजाओं की दूरियां है, यानी कि दो भुजा दे रखी है, जैसे ये ए बी है, बीसी और सी है, ये 3 भुजाएं, इसमें से दो भुजा अगर आपस में बराबर है, अगर दो भुजा आपस में बराबर तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और हमारी ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, यानी √37 है और ये भी √37 है, यानी दो दूरियां आपस में बराबर है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। वैसे अगर आप लोग निकालना चाहते तो निकाल सकते, तो 5 में से 7 गया तो 2 आएगा, 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, फिर ये माइनस का 2 या प्लस का 0 होगा, यानी 4 आएगा तो बराबर नहीं होगी, तो दो भुजा बराबर है, तो ये हमारा क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो जरूर नहीं कि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज भी आ सकता है, यहाँ पर नॉर्मल सा त्रिभुज भी आ सकता है, या समबाहु त्रिभुज भी आ सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो तीनों दूरी आपस में बराबर लानी है आप लोगों को। अगर बराबर आती है तो वो समबाहु त्रिभुज है, अगर दो दूरियां बराबर आती है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। किन्हीं त्रिभुज की दो भुजाओं की जो दूरियां होगी उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो वो नॉर्मल सा त्रिभुज होगा। वर्ग में चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, दो विकर्ण बराबर होने चाहिए, दो विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है। ये कंडीशन है जो आप लोग को याद करनी है, बाकी तो कुछ नहीं, दूरी फॉर्मूला है, दूरी फॉर्मूला के अंदर मान रखना है आप लोग को और कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी होती है, घट घटा के छोटा सा आ जाता है और आपको ये तो टेंशन है ही नहीं कि अगर कोई माइनस वाली संख्या है उसका वर्ग होगा तो प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस ही आएगा, सभी चीज यहाँ पर प्लस में हो जाती है। फिर आपको जोड़ना घटाना होता है, रूट से अगर बाहर निकलता है तो रूट से आप लोगों को बाहर निकालना है, अदरवाइज आपको छोड़ देना है। तो ये था आप लोगों का चौथा